तारीख 7 सितंबर 2019 रात 2 बजे। इस वक्त इसरो में बैठे साइंटिस्ट के साथ साथ पूरा भारत का दिल धक धक कर रहा है, क्योंकि हमारे द्वारा भेजी गई लैंडर विक्रम चांद की सतह से महज 2 किलोमीटर ऊपर चांद के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक मिशन कंट्रोल अपने ग्राफ में देखता है कि लैंडर अपने फिक्स्ड लैंडिंग पॉइंट से दूर भाग रहा है। जब तक कि किसी को कुछ समझ आता, लैंडर विक्रम का सारा खेल खत्म और वो मिशन था चंद्रयान 2। लेकिन उसी मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बार फिर हमारे साइंटिस्ट उस महान अंतरिक्ष मिशन को दोहराने जा रही है। और दोस्तों, उस मिशन का नाम है चंद्रयान 3। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से हम अपना पिछला मिशन चांद पे भेजे और वो लास्ट मोमेंट में क्रैश हो गई, ऐसे में हमारा मिशन चंद्रयान 3 क्या सक्सेसफुल होगी? जब हम आज भी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद तक का सफर आसानी से पार कर लेते हैं, फिर पूरी मिशन का अंतिम पड़ाव चांद पे लैंडिंग आज इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? और फिर जब चांद पे लैंड करना इतना ही खतरनाक है, ऐसे में फिर भी हर स्पेस एजेंसी चांद पे अपने लोगों को क्यों उतारना चाह रही है? आखिर कौन सी खजाना छुपी हुई है वहां? हम पूरी कहानी समझेंगे आज के इस वीडियो में। आज की रात चंद्रयान 3 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम बात चंद्रयान 3 की कर रहे हैं। भारत के मिशन चंद्रयान की आज अगली परीक्षा है। 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। साल 2003, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पे लाल किला से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऐलान करते हैं कि अब वो समय आ गया है जब हमें भी चांद तक का सफर जल्द पूरा करना चाहिए। और फिर क्या, अटल जी के साथ साथ पूरा भारत का सपना साकार करने के लिए हमारे साइंटिस्ट चंद्रयान मिशन का आगाज कर देता है। पूरे 5 साल तक कड़ी रिसर्च के बाद वो दिन आया जब 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 सतीश धवन स्पेस सेंटर से चांद के लिए रवाना हुई, जिसका मकसद था चांद के ऑर्बिट में पहुंचकर सिर्फ चांद का चक्कर लगाना और फिर वहां से चांद का डेटा कलेक्ट कर पृथ्वी तक पहुंचाना। पूरे 17 दिनों तक सफर काटने के बाद हमारा ऑर्बिटर 8 नवंबर को सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में पहुंचकर चांद का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और उसी वक्त ऑर्बिटर अपने में लगे मून इंपैक्ट प्रोब को अपने से अलग कर चांद की ओर धकेल दिया। पूरे 25 मिनट तक गिरने के बाद क्यूब सी दिखने वाली मून इंपैक्ट प्रोब योजना अनुसार स्केलेटन क्रेटर के पास धपाक से गिरी और उसी के साथ हमारी इसरो चांद की जमी को छूने वाली 5वीं राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी बन गई। दोस्तों, चंद्रयान 1 यह वही मिशन था जिसने चांद पे पानी के मौजूदगी का पता लगाया। करीब 9 महीने तक चांद का चक्कर लगाने के बाद 28 अगस्त 2009 यह वो दिन था जब चंद्रयान 1 का ऑर्बिटर अपना कांटेक्ट हमसे तोड़ लिया और उसी के साथ चंद्रयान 1 का काम सदा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, ये अलग बात है कि हम पहला प्रयास में ही चांद की जमी को छूकर पूरी दुनिया को चौंका दिए। पिछले मिशन को बीते पूरे 10 साल बाद उसी को आगे बढ़ाते हुए 22 जुलाई 2019 को एक बार फिर हमारे द्वारा चांद के लिए दूसरा मिशन लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2, जिसका मकसद इस बार ना सिर्फ चांद का चक्कर लगाना था, बल्कि इसमें मौजूद लैंडर और रोवर को सही सलामत चांद के साउथ पोल पे उतारना भी था, जो कि चांद का सबसे कठिन जगह है जहां आज तक कोई भी देश नहीं उतर पाया, क्योंकि चांद का साउथ पोल हमसे ठीक अपोजिट साइड है जिसे हम कभी भी नहीं देख पाते। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यह स्पेसक्राफ्ट 3 अलग अलग पार्ट से मिलकर बना था, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, जिसमें ऑर्बिटर का काम था चांद का चक्कर लगाते हुए लैंडर और रोवर को चांद पे लैंड करने में सही से गाइड करना और फिर लैंडर और रोवर द्वारा चांद से जुटाए गए डाटा को रिसीव कर पृथ्वी तक पहुंचाना। इस मिशन में भी योजना अनुसार सब कुछ सही चल रहा था। पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर चांद तक की दूरी यह मिशन आसानी से पार कर ली। तारीख 6 सितंबर 2019। अब वो समय आ चुका था जब लैंडिंग का काम शुरू किया जाए, क्योंकि इस वक्त तक हमारा स्पेसक्राफ्ट चांद के सतह से महज 100 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच चुका था। दोस्तों, यूटीसी के टाइम से रात के 8 बजे लैंडर चांद का चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर से अलग हुई और चांद के सतह की ओर बढ़ने लगी। चांद के सतह से महज 2 किलोमीटर ऊपर तक सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक मिशन कंट्रोल अपने ग्राफ में देखता है कि लैंडर अपने पाथ से भटक रहा है।
पहले तो साइंटिस्ट को लगा कि लैंडर में लगे सॉफ्टवेयर अपने सेंसर की मदद से लैंडर को पाथ पे वापस ले आएगा, लेकिन यह दूरी समय के साथ बढ़ती ही जा रही थी। कुछ मिनट तक तो यह सिलसिला चलता रहा, पर अंत तक हमारा लैंडर हमसे अपना कांटेक्ट तोड़ चांद पे क्रैश लैंडिंग कर गया। दोस्तों, यह सच है कि हमारा चंद्रयान 2 चांद पे क्रैश कर गया, पर उसी मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बार फिर हमारे साइंटिस्ट चांद के लिए एक महान अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च कर चुकी है, चंद्रयान 3, जिसका मकसद है ना सिर्फ चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करना, बल्कि उसमें भेजी गई रोवर के द्वारा वहां पे थर्मल प्रॉपर्टी, सिस्मिक एक्टिविटी और सरफेस प्लाज्मा के साथ साथ वहां की मिट्टी का अध्ययन करना, जिससे हमें वहां पे आने वाली भूकंप, टेम्परेचर और मिनरल्स के साथ साथ वाटर एश जैसी कई सारी चीजों का पता चल पाए, ताकि फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चांद को हम एज अ बेस कैंप के रूप में यूज कर सके। लेकिन दोस्तों, अब यह सवाल है कि जिस तरह से हमारा पिछला मिशन चंद्रयान 2 चांद पे क्रैश कर गई, ऐसे में चंद्रयान 3 क्या इस बार सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगी? इस सवाल को लेकर इसरो चीफ एस सोमनाथ अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि पिछली बार की तुलना में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि हमारा ये मिशन सक्सेसफुल होगी, क्योंकि इस बार का मिशन सक्सेसफुल बेस्ड डिजाइन से ना बनकर फेलियर बेस्ड डिजाइन से बना है। मतलब लैंडिंग के वक्त ऐसी कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है जिससे हमारा लैंडर फिर से क्रैश कर जाए। उन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इस बार लैंडर में कई सारे चेंजेस किए गए हैं। चंद्रयान 2 के फेल के कारण नई लैंडर में बदलाव को लेकर हमारे इसरो चीफ बताते हैं कि हमारे पिछली लैंडर के क्रैश होने में कोई एक गलती जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि लैंडर में आए कई सारी त्रुटियां के कारण यह मिशन फेल हुआ। पहला कारण तो यह था कि पिछली लैंडर में लैंडिंग की वेलोसिटी को कम करने के लिए 5 थ्रस्टर लगे थे, जिसके कारण उस वक्त लैंडर अपेक्षा से अधिक थ्रस्ट पैदा कर दिया, जिसके कारण लैंडर में कई सारी परेशानियां उत्पन्न हो गई। इसलिए लैंडर को बैलेंस करने के लिए इस बार लैंडर में 5 के जगह सिर्फ 4 थ्रस्टर को ही रखा गया है। मिशन को फेल होने का दूसरा कारण था लैंडिंग का साइट छोटा होना। उन्होंने बताया कि पिछले मिशन में चांद पे लैंडिंग के लिए जो एरिया चुनी गई थी वो सिर्फ 500 बाय 500 मीटर की छोटी एरिया थी। यानी लैंडर के सॉफ्टवेयर को उसी हिसाब से डिजाइन की गई थी कि लैंडर को सिर्फ उसी एरिया के बीच लैंड कराना है, क्योंकि साइंटिस्ट को ऐसी सिचुएशन की उम्मीद ही नहीं थी कि लैंडिंग के लिए छोटी साइट भी प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन ज्यादा थ्रस्ट से हुई गड़बड़ी के कारण लैंडर अपने दिशा से भटक चुका था, जिसके कारण लैंडर सरफेस के काफी करीब पहुंच चुका था, पर लैंडिंग की लोकेशन उससे अभी काफी दूर थी। कारण वहां पहुंचने के लिए लैंडर फिर से अपना वेलोसिटी बढ़ा दी। उसकी वेलोसिटी बढ़ते ही लैंडर के सॉफ्टवेयर में एक और प्रॉब्लम आ गई, वो थी कैलकुलेटिंग प्रॉब्लम। मतलब ये कि आखिर लैंडर किस स्पीड से अपने लैंडिंग साइट की ओर बढ़े जिससे वो अपने लोकेशन पे समय रहते पहुंच जाए। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर से फिर एक गलती हुई, लोकेशन पे पहुंचने के लिए वो एग्जैक्ट स्पीड कैलकुलेट ही नहीं कर पाई, क्योंकि इस समय सॉफ्टवेयर के सामने कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी थी। एक तो ये कि लैंडर में सिर्फ लिमिटेड फ्यूल बची थी, और दूसरा ये कि अगर लैंडर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ज्यादा तेज लैंड की फिर भी लैंडर क्रैश कर जाएगा, क्योंकि लैंडर के लेग में सिर्फ उतनी ही प्रेशर झेलने की क्षमता थी। तो कुल मिलाकर उस समय कई सारी प्रॉब्लम्स एक साथ उत्पन्न हो गई, जिसको उसमें लगी सॉफ्टवेयर झेल ही नहीं पाई। कारण लैंडर विक्रम कंट्रोल से बाहर होकर चांद पे क्रैश कर गया। इसलिए इस बार का मिशन चंद्रयान 3 में इस प्रॉब्लम को निपटने के लिए लैंडिंग एरिया हाफ बाय हाफ किलोमीटर से बढ़ाकर 2.5 बाय 4 किलोमीटर कर दी गई है। साथ ही लैंडर के लेग को भी पहले से मजबूत बनाया गया है, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स दोबारा से आने पर इस एरिया के बीच हमारा लैंडर आसानी से कहीं भी लैंड कर जाए। तो दोस्तों, ये थी चंद्रयान मिशन से जुड़ी अब तक की पूरी कहानी। बाकी चंद्रयान 3 के सक्सेस होते ही आगे की कहानी हम आपके सामने फिर से लाएंगे। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।